हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज की ये क्लास करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम एमएसएमई के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि किसको फायदा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई बोल रहा है गरीब गरीब लोगों के लिए किया गया है। तो इसको प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एमएसएमई क्या है ना। और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, कौन कौन सी सब्सिडी मिलती है इस पे, और राज्य सरकार जो है अलग से इनको क्या क्या चीजें लाभ देती है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं व्हाट इज एमएसएमई। इसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इनका एक मंत्रालय भी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है ना। तो उद्योग भवन जो है वहां पे इसका मुख्यालय है। एमएसएमई सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए छोटे छोटे इनकी तीन कैटेगरी हैं। एक सूक्ष्म कैटेगरी है यानी कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग यानी कि स्मॉल कैटेगरी वाले, और मीडियम यानी कि मध्यम मध्यम उद्योग। तो इनकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। वो सारी चीजें हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई जो है वो देश की अर्थव्यवस्था, एमएसएमई जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है। कैसे करती है देखिए, इसकी जो एक्सपोर्ट होता है, भारत से जो चीजें सामान जो होता है वो बनकर बाहर जाता है ना, वो इसका 45% है एमएसएमई का। तो आप समझ लीजिए लगभग आधा आधा लगभग योगदान देता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसी पर टिकी हुई है। बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं तो इससे सेवा क्षेत्र में इजाफा होता है और बहुत सारी जीडीपी भी निकलती है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी प्रकार एमएसएमई में निवेश के लिए एक छोटे आकार की संस्था है। एमएसएमई क्या है, जैसे कोई उद्यम छोटा मोटा कारोबार, फैक्ट्री कारखाना लगाना चाहता है तो एक छोटे आकार की संस्था है जिसमें क्या है, कुशल और अकुशल नाग व्यापारी हो सकते हैं। इसमें कुछ ब्याज लोन भी वगैरह दिया जाता है। उस सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है। ये बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए छोटे छोटे उद्योग जो हैं, 36.1 मिलियन इनकी इकाइयां हैं पूरे भारत में। यानी कि तो सोच लीजिए कितने सारे इसमें लोग बेरोजगारों को रोजगार मिला हुआ है। भारत सरकार के ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% हिस्सा है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो भी एक्सपोर्ट होता है यानी कि निर्यात होता है भारत से बाहर बाहर के देशों के लिए, उसमें 40% भूमिका ये निभाता है। देखिए इसका लोगो है सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। ठीक है। चलिए इसमें तीन कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया। सूक्ष्म उद्योग क्या होता है, देखिए इनकी नई जो परिभाषा बताई गई है 2020 में, इनकी नई परिभाषा बताई है। उनमें टर्नओवर के हिसाब से इनको डिवाइडेशन इनका किया गया है। सूक्ष्म उद्योग उनको बोला गया है जो 1 करोड़ से कम इनमें निवेश, यानी कि जिनका जो निवेश होता है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए, और जो सालाना टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है। 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए सालाना में। ये होते हैं सूक्ष्म उद्योग। अब हम देखते हैं लघु उद्योग क्या है। देखिए लघु उद्योग मतलब निवेश 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 7.5 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और 10 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इनको लघु उद्योग बोलते हैं। ठीक है ना। और इनका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है। 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, 40 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, 25 जितने भी हों। ठीक है। तो ये आते हैं लघु उद्योग के अंतर्गत। अब हम देखते हैं मध्यम यानी कि बीच के उद्योग। बड़े उद्योग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। एमएसएमई का मतलब ही है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है। मध्यम उद्योग में क्या है, निवेश जो होता है वो 20 करोड़ से कम होना चाहिए, और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। 50 करोड़ से लेकर टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से कम, यानी कि 99 करोड़ तक होना चाहिए। यदि 99 करोड़ से अदर चला गया तो वो बिग जो है बड़े उद्योग होते हैं, बृहद उद्योग, उनमें पहुंच जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज। इनका एक रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई का, राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है और इनका ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं इनको कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसमें देखो एडवांटेज क्या क्या होते हैं। आप इसका यदि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है, और राज्य सरकार जो है बिक्री कर में छूट देती है।
जो सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, यदि आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में है तो सेल्स टैक्स में आपको छूट मिलती है। और राज्य सरकार जो है विभिन्न प्रकार की सब्सिडी वगैरह भी देती है इसमें, ठीक है। जैसे लाइट का कनेक्शन होता है, बिल वगैरह, इनमें सब्सिडी मिल जाती है। पंजीकरण करने का तरीका क्या है इसमें, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है www.msme.com.in वाली, तो इसमें ऑनलाइन हो सकता है। एक फॉर्म आता है, इतना बड़ा फॉर्म होता है, उसमें डिटेल्स होती है, पैन कार्ड वगैरह की डिटेल्स, नेम और एड्रेस वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एमएस पंजीकरण में लगने वाले दस्तावेज क्या क्या हैं। एमएसएमई में दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, देखिए पैन कार्ड की प्रतिलिपि लगती है, फर्स्ट तो पैन कार्ड की प्रतिलिपि, ठीक है। सेकंड है एक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड मिलता है आपका, जैसे पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो। और पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। घोषणा एक दस्तावेज होता है, उसमें घोषणा की जाती है, यानी कि आप अपनी जो स्टेटमेंट देते हैं वो उसमें बताया जाता है, ठीक है। एक शपथ पत्र बनता है। और साक्षी के रूप में दो व्यक्ति यानी कि विटनेस चाहिए होती है, दो इंसान, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी नीड होती है, तब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा के लोन वगैरह ले सकते हैं और अपना उद्यम चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका योगदान क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, एमएसएमई का योगदान क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एमएसएमई एमएसएमई सब लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या चीज है इस समय भारत में। देखिए क्या योगदान है, यहाँ पे योगदान दिखा रहा हूं मैं। इस समय भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो, शॉर्ट और मीडियम उद्योग लगभग 36.1 मिलियन इकाइयां लगी हुई है। इसकी यूनिट्स कितनी है, 36 मिलियन से भी ज्यादा इसकी यूनिट लगी हुई है। तो आप सोच सकते हो इतनी सारी यूनिट्स लगी हैं तो कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आम आदमी की मदद कैसे मिलेगी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई मदद ही नहीं मिलेगी। एमएसएमई को जब ये सुविधाएं दी जाएंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर अपनी फैक्ट्रियों में, कारखानों में वर्कर के रूप में ज्वाइन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो इससे आम लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट रूप से है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो उन्हें ये लगता है कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएं 10,000 20,000, तो उससे क्या हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट डाल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20,000 रुपए 50,000 रुपए तक डाल देगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे आप 50,000 रुपए आपके कितने दिन तक चल जाएंगे, आप जरा सोच सकते हैं। ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे ना, 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने चल जाएंगे, 5 महीने चल जाएंगे, बस उसके बाद आपके खत्म हो जाएंगे, फिर क्या लेते ही रहोगे सरकार से। लेकिन आपको उद्योग के लिए इसमें सुविधाएं दी गई हैं, आप लोन लेकर उद्योग चालू कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बताया गया, एमएसएमई को इसलिए दिया गया क्योंकि एमएसएमई में सबसे ज्यादा वर्कर काम करते हैं। तो जैसे एमएसएमई एक्टिव रहेंगे वैसे ही वर्करों को उतना ही ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टेबल है आम आदमी के लिए, लेकिन आदमी इसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान देते हैं। एक्सपोर्ट में बता ही चुका हूं, जो भारत से चीजों का एक्सपोर्ट होता है उनमें 45% योगदान देते हैं। इनकी जो सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं, ठीक है ना, जीडीपी जो होती है। और जो सेवा क्षेत्र में मिलने वाली जीडीपी होती है, सेवा क्षेत्र समझते हैं, मैं आपको एक टर्म्स और यहाँ पे आया है सेवा क्षेत्र, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है जो नौकरियां करते हैं लोग, सर्विस करते हैं ना, उनसे जो जीडीपी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जीडीपी जो मिलती है उनसे, उनमें 25% का योगदान ये देते हैं और 6.11% का योगदान देते हैं जीडीपी में, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे।